तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 को सोल्व किया था, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का बेसिक पढ़ रहे हैं। करें स्टार्ट फिर? चलो। अच्छा, इस प्रश्नावली 2.3 में करना क्या वो समझ लो पहले तो। प्रश्नावली 2.3 में आपको बहुपदों को भाग करना है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगा। जैसे आपको ये दो बहुपद दे देगा, एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, कह देगा कि इनको भाग करके दिखाओ, है ना। तो इनको भाग कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये बहुपद दे दिया, एक ये बहुपद दे दिया, बोल दिया कि भाग करके दिखाओ, है ना। तो किस तरीके से भाग करेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे, इसका एल्गोरिथम क्या होगा। एल्गोरिथम मैंने क्या होता है, स्टेप्स होते हैं ना। तो इस भाग करने का एल्गोरिथम क्या होगा, इस विभाजन एल्गोरिथम को हमें सीखना है। और सुनना कि टॉपिक का नाम देखो, टॉपिक का नाम है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जो बहुपद होते हैं ना, उसको किस तरीके से भाग किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, वो हमें आज के लेक्चर में सीखना है, ठीक है। तो ये जो भाग करने के स्टेप्स है ना, इसको हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले मैं थ्योरी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चंस का जब जैसे जैसे एग्जांपल्स कराऊंगा ना आज, तो उस एग्जांपल से आप सीखेंगे कि अच्छा भाग ऐसे की जाती है। जैसे भाई तुमने बचपन में सीखा होगा ना कि जैसे 7 को, मान लो 7 है, इसको आपने 2 से भाग करना है। तो थ्योरी तो आपको पढ़ाई नहीं गई कि 7 को 2 से भाग करने के लिए ये करना चाहता है, ये स्टेप, ऐसे थ्योरी तो नहीं पढ़ाई कभी। आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाए गए, बार बार क्वेश्चन करे, बार बार क्वेश्चन किए, आपको भाग करना आ गया। वैसे हम आज के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, बार बार एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना, तो आपको भाग करनी पता चल जाएगी। पहला एग्जाम्पल देखो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो 3-4 एग्जाम्पल आप ऐसे देख लोगे ना, तो आपको सारा सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाग कैसे की जाती है। समझ में आ गई? ठीक है, चलो फिर करते हैं। एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि थ्योरी तो कुछ है ही नहीं ना, आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या बोला गया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करो। ये आपका पहला बहुपद है, ये आपका पहला बहुपद है। इसको आपको इस दूसरे बहुपद से भाग करना है। कैसे भाग करेंगे? जैसे बचपन में अंकों को भाग करते थे ना, नंबर्स को भाग करते थे, तो वैसे इसको भाग करेंगे। किस तरीके से? भाग का सिंबल लगा लो, यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे लिखो x प्लस 2, ठीक है ना भाई। इसको भाग करना है ना इससे, तो इसलिए तुम इसको अंदर रखोगे। जैसे तुमसे कह दे कि 6 को 3 से भाग करो, तो कैसे करते थे? 6 को अंदर रखते थे, 3 को बाहर रखते थे। वैसे क्या रखा है कि इसको भाग करो इससे, तो इसलिए तुमने इसको अंदर रखा, इसको बाहर रखा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपका ये है कि जो आपका ये भाजक है, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ध्यान रखना। जो आपका भाजक है, इसका पहला पद तुम लोगे, और जो आपका भाज्य है, इसका भी पहला पद ले लोगे, और इन दोनों पदों को बटे में लिख दोगे, ऐसे। समझे? भाज्य का पहला पद ले लिया, भाजक का पहला पद ले लिया, इनको ऐसे बटे में लिख दिया और काटना चालू करोगे। क्या कट रहा है? यहाँ पे तो 2x स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू एक्स है। एक्स स्क्वायर तो तभी बनता है, और बटे में क्या है? एक्स। एक एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया? 2x बच गया। समझ में आ गया? जो यहाँ पे आंसर आया ना, उसको तुम यहाँ पे भागफल में लिख दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसका रीजन बताऊंगा, अभी नहीं, पहले बस स्टेप समझ लो। क्या कहा मैंने? जो आपका भाजक है इसका पहला पद लो, जब आपका भाज्य है इसका पहला पद लो, इन दोनों को लिखो बटे में, लिख दिया। काट करके जो आए उसको भागफल में लिख दो, लिख दिया। सिंपल था ये तो, है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप, जो आपका भागफल आया ना भी है, इस भागफल को इस पूरे भाजक से, ध्यान रखना, इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? 2x से x के मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x स्क्वायर। फिर 2x की 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4x, है ना। उसी के नीचे लिखते रहना, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही लिखना, एक्स के नीचे एक्स वाला ही लिखना, ताकि काटने में आसानी हो, ठीक है। अब निशान चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो माइनस का लगा दो। यहाँ भी प्लस का निशान है, तो माइनस का लगा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन समझ लो। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 7 को 2 से भाग करो, कैसे करोगे? 2 तिया 6 और यहाँ पे बच गया 1, ऐसे करते हो, है ना। तो तुमने यहाँ पे 1 कैसे लेके आए हो? तुम एक प्रकार से क्या कर रहे हो, 7 में से 6 घटा रहे हो, है ना। यानी तुम एक प्रकार से सिंबल चेंज कर रहे हो, 7 माइनस 6, तभी तो 1 आया। समझ पा रहे हो? तुमने एक प्रकार से सिंबल चेंज कर दिया, तुमने एक प्रकार से क्या कर दिया? सिंबल को चेंज कर दिया, निशान को चेंज कर दिया। तो वैसे मैंने यहाँ पे किया है, समझ गए? अच्छा, अब तुमने यहाँ पे क्या किया था, 7 में 6 घटा के 1 आ गया था,
तो वैसे इनको घटाओ, 2x² में से 2x² गया, कट गया, ये तो 0 आएगा, चाहे 0 लिख दो चाहे ऐसे काट दो, आपकी मर्जी है ना। अच्छा अब ऐसे इसमें करना है, 3 में से 4 घटाना है, 3 में से 4 गया, माइनस का 1x आ गया। याद बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया ना, तो यही स्टेप बार बार रिपीट करते जाने, बार बार रिपीट करते जाने, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऊपर जो है उसको ले आओ, 1 है तो 1 को ले आओ, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखो अब वापस से यही जो स्टेप मैंने बताया ना, वापस से ये स्टेप रिपीट करने लग जाओ। कैसे? जैसे अब तुम्हारा ये हो गया है ना, ये जो आपका भागफल है और ये जो आपका भाजक है, इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, वापस से स्टेप रिपीट करने हैं ना, तो इनको बटे में लिखो, ऐसे लिख दिया, काट दो, क्या बचा, -1 बचा, जो बचा है उसको भागफल में फिट करो ऐसे। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका ये आया है ना, जो भागफल में आया है, उसको आप पूरे भाजक से, इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 की x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1x, -1 की +2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2। वापस कराऊंगा इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से समझ में आएगा, देखते जाओ बस, ठीक है। अब वापस से वही सिंबल चेंज करो, माइनस का निशान है, प्लस का निशान, माइनस का निशान है, प्लस का निशान, ठीक है। अब आप क्या करोगे, माइनस का 1x प्लस का 1x, इस निशान को भूल जाओ क्योंकि आपने निशान चेंज कर दिया ना, तो माइनस का 1x प्लस का 1x कट गया, ये तो है ना। ऐसे ही प्लस का 1 प्लस का 2, तो 3 हो गया। समझ रहे हो, आपने सिंबल चेंज कर दिया, लेकिन आप एक प्रकार से घटा ही तो रहे हो। आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो, 1 में से -2 घटा रहे हो, है ना। जैसे आपने भाग किया था, 7 को 2 से भाग किया था, तो क्या आया था, ऐसे घटाया था हमने। वैसे ही हमने क्या कर रहे हैं, 1 में से -2 घटा रहे हैं, तो जब आप 1 में से -2 घटाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा ना, 3 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं, वापस समझ में आएगा। आएगा ज़रूर, लेकिन टाइम लगता है इसमें समझने में, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आप आगे नहीं कर सकते भाग, क्यों? आप करके देख लो चाहे। जैसे यहाँ पे पहला पद क्या है, 3, और यहाँ पे पहला पद क्या है, x। वापस से 3/x लिखोगे तो कटेगा ही नहीं, है ना, कट के कुछ आएगा ही नहीं। समझ लो, 3 को x से भाग कर ही नहीं पाओगे ना, तो इसका आगे स्टेप कर ही नहीं सकते फिर। समझ में आ गई? इसको वापस से करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, वापस से आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिटा दूँ? नोट कर लो एक बारी। देखो, मुझे इसको इससे भाग करना था। कैसे भाग किया मैंने? इसको रखा अंदर और इसको रखा बाहर, है ना। इसका पहला पद ले लिया, इसका पहला पद ले लिया, इनको बटे में लिखा। बटे में लिखने के बाद जो आया, क्या आया, 2x, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो 2x आया, इसकी मुझे इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करनी है। 2x की x से मल्टीप्लाई की, 2x², 2x की 2 से मल्टीप्लाई की, 4x, है ना। अब निशान चेंज कर दिए, यहाँ पे प्लस का निशान था, माइनस का, यहाँ पे प्लस का निशान था, माइनस का, और ये काट दिया, कट गया, है ना। ये ध्यान रखना, ये पक्का पहले वाला कटेगा, हमेशा कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 3 में से 4 गया, इस निशान को तो भूल ही जाओ। ये जो तुम निशान लिया है ना यहाँ पे, ये जो निशान है, इसको तो तुम भूल ही जाओ एक प्रकार से, क्योंकि निशान चेंज कर लिया ना। तो प्लस के 3 में से माइनस का 4, 3 में से 4 गया, 3 - 4 मतलब 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, है ना। अब जो ऊपर है उसको नीचे उतार लो, ऐसे उतार लो। समझ में आ रही है लॉजिक? ये चीज़ थी, इसको निशान को, ये वाइट रंग को मिटा देते हैं। बात समझो? ये स्टेप बार बार रिपीट करते रहो, वापस यही करना है। इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इनको बटे में लिखो। बटे में लिखने के बाद जो आए उसको यहाँ पे चिपका दो, है ना। फिर -1 की इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करो, -1 की x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस का 1x, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस का 2। निशान चेंज करो, माइनस का निशान है, प्लस का निशान, माइनस का निशान है, प्लस का निशान। निशान क्यों चेंज करें, पता चल गया? एक प्रकार से आप इनको घटा रहे हो, बेशक आप निशान चेंज ना करो, लेट से आपने निशान चेंज नहीं किया, तब भी आपका आंसर सही आ जाता। क्यों? क्या आपको घटाना है, आपको ये तो पता है कि जैसे इसमें घटाते हैं, तो वैसे आपको इसमें से घटाना है। तो -1x में से माइनस करना है क्या, माइनस का 1x, -1x में से माइनस करना है क्या, माइनस का 1x। तो एक प्रकार से ये प्लस का नहीं हो जाएगा क्या, तो 0 आएगा, कट गया एक प्रकार से ये। ऐसे ही 1 में से माइनस करना है क्या, माइनस का 2, 1 में से माइनस करना है क्या, माइनस का 2। तो एक प्रकार से आपने जोड़ दिया इसको, 4 हो गया। इसलिए कह रहा हूँ 4 नहीं हुआ, ये 3 हो गया। तो इसलिए सिंबल हम चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो 1 + 2, इस निशान को भूल जाओ, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। बस ये आपने भाग कर दिया, आसान था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसको नोट कर लो।
अच्छा, इसको चाहे लिखा रहने देते, तुम फिर कॉपी पेस्ट लिख के आओगे ना साइड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने तो मिटा दिया, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, आ जाओ जी, उदाहरण नंबर 7 पे आ जाओ। ये एग्जाम्पल है, क्या बोल रखा है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को आपको इससे भाग करना है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग करना है। ठीक है, पहला ध्यान रखना तुम, जब आपको भाग करने के लिए बोले ना कि यार इसको इससे भाग करो, तो पहले इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे भाई, सबसे पहले x की ज़्यादा वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखा करो। अब जैसे तुम देखोगे यहाँ पे, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, x³ फिर एक्स स्क्वायर फिर x, फिर इस तरीके से, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप तुम इसको देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे पहले 1 आ गया, फिर 2x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, एक काम कर देता हूँ, इसको वापस लिख देता हूँ। इसको लेट से मैंने px मान लिया, इस बहुपद को मैं px कह देता हूँ, ये हमारे px हो गया। कितना है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अच्छा, और इसको हमने मान लिया gx, और इसको मान लिया मैंने लेट से gx, कुछ भी नाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है ना, इसलिए gx बना लेते हैं। वेरिएबल y होता तो gy मान लेते हैं। अब मैं इसको प्रॉपर वे में लिख पाऊंगा ना, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब भाग करते हैं। कैसे भाग करेंगे, इसको तो रखेंगे अंदर, क्योंकि इसको आपने इससे भाग करना है। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भाग करना है किससे, इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, है ना। अब वीडियो को करो पॉज और खुद भाग करो, गलती होगी और गलती होनी भी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो गलती, ऐसा नहीं है कि गलती होनी चाहिए जानबूझ कर दो, मजाक कर रहा हूँ। तो यार गलती होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार भाग करो, दिक्कत आए तो वापस से भाग करो, है ना। समझ में ना आए तो वीडियो देख लो, जहाँ पे समझ में आए वीडियो को पॉज करो, वापस से भाग करो, खुद प्रैक्टिस करो। भाग आती कैसे है, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। छोटे बच्चों को जमा घटा गुणा भाग आई कैसे थी, जब उन्होंने बार बार गलतियां की, बार बार खुद प्रैक्टिस की, तब आई थी। अगर सारी ही भाग टीचर की देख लेते, सारी ही भाग टीचर कर देता, तो फिर उनको समझ में आता क्या, नहीं आता ना। वैसे तुम्हारे साथ है, अगर तुम खुद भाग करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, खुद भाग नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। मैं यहाँ से करा देता हूँ। अब मान के चल रहा हूँ कि तुमने खुद ट्राई किया होगा और तुम फिर बाद में देख रहे होगे। ठीक है ना, चलो, तो तुम खुद ट्राई कर रहे हो, तो तुमने पहले क्या किया, पहले जी तुमने इसका पहला पद लिया और इसका पहला पद लिया, इन दोनों को बटे में लिखा, ये बताया था मैंने, इन दोनों को ऐसे बटे में लिख दिया। अब काट दो, यहाँ पे तो x³ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 2 कट जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, है ना। 3x को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझो आप। लॉजिक क्या है भाई, जैसे तुम्हें ये भाग करना है, जैसे मान लो कि मैं कह दूँ कि 6 को 3 से भाग करो, तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पे 2 लिखते हो, क्यों, क्योंकि तुम वो नंबर देख रहे हो जिसको अगर मैं गुणा करूँ तो 6 आ जाए। तुम एक प्रकार से क्या देख रहे हो, कोई एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं गुणा करूँ तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, है ना। अच्छा, वो नंबर कैसे पाएगा, एक तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि भाई मैं एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूँ कि 3x³ आ जाए, तो तुम कहोगे 3x से मल्टीप्लाई कर लो, 3x³ आ जाएगा। एक तो दिमाग लगा सकते हो। अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो तुम क्या करोगे, 3 गुणा में है, यहाँ पे जाके भाग में, यानी कि तुम ऐसे लिख लोगे, फिर इसको काट दोगे, 2 आ जाएगा, फिर दो तुम यहाँ पे लिख दोगे। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई। मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए, एक पद ऐसा चाहिए जिसकी अगर मैं इससे गुणा करूँ, जिसकी अगर मैं उस पद से गुणा करूँ तो ये आ जाए, है ना। जिसकी अगर मैं उस पद से गुणा करूँ तो क्या आ जाए, पहला पद आ जाए। ठीक है, तो या तो मैं दिमाग लगा के कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको भाग करके कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भाग की, यहाँ पे भाग की, सुन पा रहे हो, इसलिए मैं इनको बटे में लिखता हूँ। लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो तुमने यहाँ पे 3x लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 3x³ आ गया। भाई एक्स स्क्वायर की 3x से मल्टीप्लाई करो तो 3x³ आएगा ना। जैसे तुम यहाँ पे करते थे 3 की 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्या आता था, 6, और फिर तुम इसको माइनस कर देते थे, सिंबल चेंज, फिर घटा देते थे, ऐसे करते थे। सारी चीज़ हम वैसे ही कर रहे हैं, भागे है ये भी, बस यहाँ पे बहुपद है, वहाँ पे नंबर होते थे। ठीक है, चलो जी मिटाते हैं इसको। लॉजिक समझ में आ गया, चलो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब वापस से 3x, यहाँ पे 3x आया था, 3x की आपने इस पूरे बहुपद से मल्टीप्लाई करनी है। 3x की आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 3x³ आएगा। 3x की आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा। 3x की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 3x आएगा।
ये हो गया। अब सिंबल चेंज, माइनस माइनस माइनस, कट गया। एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, माइनस का 5x स्क्वायर, समझे। 2 में से 3 गया, माइनस का 1x, ये निशान तो भूलोगे। अच्छा, ऊपर से उतार लिया 5 को, लॉजिक समझ में आ गया। वापिस से वही, इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इन दोनों को लिखो बटे में, माइनस का 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, काट दो, क्या आया, माइनस का 5 आया। माइनस के 5 को लिखो यहाँ पे, है ना। अब ये जो आपका माइनस का 5 है, जो आपको भाग करने पर, जो आपने काटने पे आया, वो आपको यहाँ पे लिख दिया। अब इसके पूरे बहुपद से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, -5 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, -5x स्क्वायर, -5 के 2x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10x, -5 के 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5, निशान चेंज करो, माइनस का निशान प्लस में बदल गया, ये भी प्लस में बदल गया, ये भी प्लस में बदल गया, ठीक है, ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 10 क्या हो गया, 9x हो गया, समझ में आ गई। और ये प्लस का 5 ध्यान रखना, कभी आप यहाँ पे काट दो, प्लस का 5 क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया, है ना। अब इसके बाद तुम कर नहीं पाओगे, क्यों, करके देख लो चाहे, तुम इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इन दोनों को ऐसे लिखो, ध्यान रखना इसको ऊपर इसको नीचे ऐसे लिखना है, ठीक है ना। 9x को एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब काटने पे क्या आएगा, 9/x आएगा, जो कि क्या हो गया, 9x के पावर -1 हो गया। लेकिन लेकिन ये बहुपद तो है ही नहीं ना। बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके ऊपर जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए तुम इससे आगे नहीं कर सकते, है ना। या फिर तुम ध्यान भी रख सकते हो कि भाई जब इतना कर लिया ना, यहाँ तक पहुँच गए, अब जो आपका भागफल है, अगर इसमें इसकी जो डिग्री है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है एक प्रकार से, है ना। अगर इसकी हाईएस्ट पावर भाजक की हाईएस्ट पावर से कम है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, अगर भागफल की हाईएस्ट पावर भाजक की हाईएस्ट पावर से कम है ना, तो वहीं पे तुमने रुक जाना है, वो तुम्हारा लास्ट स्टेप है बस, ये तुम्हारा आंसर हो गया। खुद ट्राई किया होगा तो ज़्यादा समझ में आया होगा, खुद ट्राई नहीं किया तो कम समझ में आएगा वो, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार वापस से खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, वापस से ट्राई करो ना, खुद ट्राई करो, बार बार खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल सी बात अपने दिमाग में ढाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, इसको खुद ट्राई करने के बाद ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको खुद ब खुद सोल्व करिए, और फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे एक बार आप, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसको खुद ब खुद सोल्व करिए, इसको खुद ब खुद सोल्व करिए सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट मत करना, थर्ड पार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना कल, तब बताऊंगा, अभी तो कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, ये कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई करें, पहला दूसरा, और इसका पहला क्वेश्चन खुद ट्राई करें, ज़रूर करें अभी वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे देखें, फिर नहीं समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, करें आगे, 2 हो गए थे एग्जाम्पल। अब देखिए आप अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8वां। ये एग्जाम्पल देखो, क्या बोल रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करना है। भाग करने के बाद जो आपने भाग किया है, जो आपने स्टेप यूज किए हैं, उसकी सत्यता की जांच करो, वो जांच करो कि क्या ये आंसर तुम्हारा जो आया है, तुमने जो भाग किए ये सही भाग किया कि गलत भाग किया, इसकी जांच भी करनी है। कैसे जांच करेंगे भाई, उस तरीके से जांच कर लेना, हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, हम उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारी उससे जांच हो जाएगी, समझ में आ गए, ठीक है। देखो जी, तो पहले तो हम भाग करते हैं, कैसे भाग करेंगे, इसको तो रखेंगे जी अंदर, इसको तो रखेंगे अंदर, लेकिन अंदर रखने से पहले, इसको अंदर रखने से पहले इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लो। कैसे, इसको लेट से पी एक्स मान लो, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, पहले तो एक्स क्यूब आएगा, है ना, निशान समेत आएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x प्लस का 5, ठीक है। और इसको लेट से मैं जी एक्स मान लेता हूँ, इसमें भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, ऐसा हो गया।
बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अंदर रख लेते हैं। माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। अब अगर आपने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बताया, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए ना, उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसको सॉल्व करने के बाद ये जो क्वेश्चन है, ये जो भाग करनी है, इसको खुद ब खुद सॉल्व करो। कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही जैसे आपने पहले किया वैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अभी मान के चल रहा हूँ कि आपने खुद ट्राई कर लिया होगा और कहीं पे आप अटक गए होंगे, ये मान के चल रहा हूँ मैं। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो अब जब आप खुद ट्राई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको और इसको बटे में लिखना है, माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका, कट के एक्स आएगा, आप एक्स यहाँ पे लिख दो। अब एक्स की इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स की आप इससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। एक्स की आप एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स की आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 1x आ गया। समझ में आ गई? सिंबल चेंज, प्लस माइनस प्लस, फिर कट जाता है ये। यहाँ पे 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बच गया। अब कईयों को ये कन्फ्यूजिंग लगता है, कन्फ्यूजिंग नहीं है भैया। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया ना, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, 3, यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब कईयों को लगता है कि 1 कैसे बच गया। अरे भाई, जब तुम कॉमन ले रहे हो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि तुम इसको भी एक्स स्क्वायर से भाग कर रहे हो, तो इसको भाग करोगे तो 3 ही तो बचेगा, और इसको भी एक्स स्क्वायर से भाग कर रहे हो, तो जब तुम इसको एक्स स्क्वायर से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गई क्या, ये चीज़ होती है। नहीं तो तुम डायरेक्टली समझ सकते हो ना, 3x स्क्वायर यहाँ पे 1 लगा लो, चाहे 3 में से 1 गया 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2x। इस निशान को तो भूलना ही है, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2x, ऊपर से 5 उतार दिया। अब वापस से वही स्टेप करो। कैसे, इसका पहला पद ले लो, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग करो, क्या आएगा, 2x स्क्वायर बटे में माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया तो 2 बटा माइनस आया, यानी -2 हो गया। भाई माइनस जो है ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कहीं एक लगा लो, नीचे तो ऊपर लगा सकते हो, तो -2 आ गया। 2 मिनट का कोई आ रहा है यार। दो मिनट रुको, मैं एक बार गेट बंद करके आता हूँ। इसको कर लो बैठ के आराम से। करें आगे फिर। देखो, तो ये -2 आ गया था, -2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब -2 की मुझे इस पूरे बहुपद से मल्टीप्लाई करनी है। -2 की अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। समझो ना, अगर तुम -2 की माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, नहीं समझे? ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, ऐसे आएगा। सॉरी, -2 की अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x। -2 की अगर आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर निशान चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 2x, ये भी कट गया। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। बस हो गया। इसके आगे सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसके घात से कम है, तो नहीं कर पाओगे भैया आगे। हो गया इतना, बस समझ गई। अब तुम्हें जांच भी करनी है कि भैया क्या आपने जो भाग किया ये भाग सही है कि गलत है, इसकी जांच करनी है। इसकी जांच कैसे करेंगे, अरे भाई हम एक काम करेंगे ना, हमने जब क्लास 9th में थे तो वहाँ पे जांच करने का एक तरीका पता किया था। कैसे, हमें पता है कि जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य है ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने ये।
तो हम लिख देंगे कि जो भाज्य होता है ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ये हमने पढ़ा था ना, इसकी मदद से हम जांच कर लेंगे। तो भाज्य क्या आपका, भाज्य आपका ये लिख देता हूँ, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर भाजक क्या है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके लिखता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। भाजक क्या आपका, भाजक है ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई भागफल क्या है x माइनस 2 प्लस शेषफल क्या है 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है, बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। जांच कर रहे हो ना आप। तो ये हो गया आपका माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू, अब माइनस एक्स की आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2x स्क्वायर, समझ गए ना। अब ऐसे ही एक्स के इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस 2 से मल्टीप्लाई की माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा फिर वापस ऐसे ही माइनस 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 1x माइनस 1 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करनी है प्लस का 2 प्लस 3 तो है ही, बात समझ में आ गई। इसको सोल्व कर लो, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया जी माइनस एक्स क्यूब, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x माइनस का 1x क्या हो गया माइनस का 3x हो गया, 2 और 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, ये जो हमने भाग करी है, ये बिल्कुल सही भाग है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो अपने आप, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि यार जब मैंने इस बहुपद को एक gx से भाग किया, कोई एक दूसरा बहुपद है वो बता नहीं रखा, उससे भाग किया तो ये हमारा भागफल बच गया, ये हमारा शेषफल बच गया, ठीक है। आपको gx की वैल्यू बतानी है, तो इसी तरीके से करना है जो मैंने अभी कराया ना, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। इसके अंदर भाज्य तो क्या हो गया आपका, ये हो गया, भाजक आपको दे नहीं रखा, भागफल और शेषफल दे रखा है, वैल्यू पुट करो, उसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कल देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, कौन से क्वेश्चन पर थे अपन, एग्जाम्पल नंबर 8वां हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 9वां करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझना। क्या कह रखा है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये जो पूरा बहुपद है ना, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। इसके कितने शून्य होंगे, इसके मैक्सिमम 4 शून्य होंगे, क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो इसके 4 शून्य होंगे। इसमें से आपको 2 शून्य दे दिए, √2 और -√2, आपको बचे हुए 2 शून्य ज्ञात करने हैं। समझ में आ गई? कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लॉजिक समझो। जैसे मान लो कि आपको एक नंबर दे दिया, लेट्स से 24 एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे फैक्टर होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 8 3 24, ऐसे फैक्टर होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने आपको सिर्फ कह दिया कि इसके 2 फैक्टर मुझे पता है और बाकी के 2 फैक्टर बताओ। 2 फैक्टर तो पता है लेकिन बाकी के 2 फैक्टर बताओ। अब कैसे बताएंगे वो समझते हैं। अब जैसे मान लो 24 है, 24 के 2 फैक्टर तो दे दिए, बाकी के 2 फैक्टर बताने हैं। अब इसका तरीका क्या है, लॉजिक क्या है वो समझो। जो 2 फैक्टर आपको पता है ना, जो 2 फैक्टर आपको पता है उसकी कर लो मल्टीप्लाई, उसकी क्या कर लो मल्टीप्लाई, है ना। स्टेप लिखता जाता हूँ यहाँ पे। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने क्या किया, उसकी कर दी मल्टीप्लाई। जो 2 फैक्टर आपको पता थे, ये फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये फैक्टर नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, ये तो आपके शून्यक हैं। शून्यक से आप गुणनखंड बना सकते हो, बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो ये आपके पास गुणनखंड है, फैक्टर है, ये शून्यक नहीं है, इसके फैक्टर है। तो ये 2 फैक्टर है ना, इसकी आपने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया 4। अब इस 4 को 24 से कर दो भाग, इस 4 को 24 से भाग कर दो, क्या आएगा 6 आएगा,
है ना। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या किया आपने, पहले तो आपने मल्टीप्लाई कर दी, फिर स्टेप नंबर सेकंड में क्या किया, डिवाइड कर दिया। किस किस को डिवाइड कर दिया, जो हमारी फैक्टर की मल्टीप्लाई थी ना, फैक्टर की जो मल्टीप्लाई थी उसको भाग कर दिया किससे, जो हमारा बहुपद था उसको, है ना। फैक्टर के मल्टीप्लाई और बहुपद को हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है जी, भाग करने पे क्या आया, 6। अब 6 जो आया, जो आपका भागफल आया उसके फैक्टर कर लो। भागफल के फैक्टर को क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 और 3 आएगा, है ना। और यही थे, हमें पता भी है कि भैया यहाँ पे जो फैक्टर आए थे वो 2 गुना 3 ही थे। वापस समझो, मैंने क्या कहा कि एक नंबर दे दिया मैंने आपको, क्या दिया कि इसके 2 फैक्टर ये हैं, बाकी के 2 फैक्टर बताओ। तो कैसे बताया आपने, पहले जो आपके पास 2 फैक्टर थे उनकी कर दी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसको फिर आपने भाग कर दिया पूरे नंबर से, भाग करने पे जो भागफल आया उस भागफल के वापस से फैक्टर कर लिए। यानी 3 स्टेप यूज़ हुए इसके अंदर। कौन कौन से, पहले तो आपने मल्टीप्लाई की, फिर आपने डिवाइड किया, पहले तो मल्टीप्लाई की फिर आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया ना, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के कर दिया फैक्टर। ये 3 स्टेप से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वापस समझो, इसको मिटा देता हूँ। कितने स्टेप हैं इसके अंदर, 3, ध्यान रखना। कितने स्टेप हैं, 3। पहला स्टेप क्या है कि जो आपके पास फैक्टर है उसकी कर दो मल्टीप्लाई, कर दी। उसके बाद फिर कर दो डिवाइड, कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसके फैक्टर कर लो। जो फैक्टर करोगे ना वो फैक्टर आपके इस नंबर के बचे हुए फैक्टर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको तो शून्यक दे रखे, फैक्टर तो दे नहीं रखे। फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। ठीक है ना। गुणनखंड मतलब जो इस पूरे बहुपद को भाग कर सके। जैसे लेट्स से कि 24 का फैक्टर कितना है, 2 है, 2 है, ये 2 फैक्टर है ना। तो 2 24 का फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ना 24 को भाग कर सकता है पूरा पूरा, ये फैक्टर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको शून्यक दे रखे हैं, शून्यक से फैक्टर कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये मेरे पास एक बहुपद है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, है ना। यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 हो गया। ऐसे करते थे और यहाँ पे क्या आ जाती थी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाती थी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाती थी। ये तो शून्यक था। अब इस शून्यक से अगर आपको फैक्टर बनाने हैं, ये फैक्टर हैं, ये किसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं। क्योंकि अगर आप इसको भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग कर देगा, ये फैक्टर हो गया ना, क्योंकि इन दोनों गुणा करने पे ये आया। तो अगर आप इसको इससे भाग करोगे, इस पूरे बहुपद को इससे भाग करोगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको शून्यक दे रखे हैं और फैक्टर बनाने हैं तो कैसे किया आपने, जैसे 2 था 1 था, ये शून्यक थे। फैक्टर बनाने के लिए आपने क्या किया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 कर दिया, घटा दिया। ये 2 यहाँ पे था ना, इसको यहाँ पे ले आए, एक यहाँ पे था, इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है। तो आपके फैक्टर बन गए थे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे शून्यक है ना, तो शून्यक से हम फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स में से घटा देंगे, एक्स में से इसको भी घटा देंगे, एक्स में से इसको भी घटा देंगे। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। इसको तो मिटा दूँ और इसको मिटा दूँ, लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। ये 3 स्टेप हैं, इसको ध्यान रखना बस आप। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शून्यक दे रखे हैं ना, उसको लिख दूंगा। क्या कह दूंगा कि दिए गए शून्यक हैं, दिए गए शून्यक हैं। 2 शून्यक कौन कौन से दे रखे हैं, √2 और -√2, ये 2 शून्यक दे रखे हैं। अब मुझे बनाने हैं फैक्टर। शून्यक से फैक्टर कैसे बनाते हैं, रिवर्स प्रोसेस, एक्स में से घटा देते हैं, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था। को वापस से दिखा देता हूँ, ये वो वापस से तो नहीं आएगा, वो देखो हमारे आए नहीं थे, क्या आए थे अपने, -2 और -1 आया था, क्या आया था अभी ध्यान नहीं है मुझे, ये आया होगा। तो इससे पहले क्या था, x+2 x+1 ऐसे ही था। ठीक है ना। तो शून्यक दे रखा हो तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, एक्स में से घटा देते हैं। एक्स में से -2 घटाओगे तुम, अगर एक्स में से -2 घटाओगे तो x+2 ही तो बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। शून्यक दे रखा है, फैक्टर बनाने हैं, तो हम कह देंगे गुणनखंड होंगे, या फिर गुणनखंड लिख दो। इसके गुणनखंड क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड। ये जो बहुपद है ना, इसके गुणनखंड क्या होंगे, बहुपद के 2 गुणनखंड। वैसे इसके 4 गुणनखंड बनेंगे, जिसमें से हमें 2 पता है। 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x -√2 हो जाएगा, x में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा, और x में से अगर इसको घटाओगे तो x माइनस -√2 यानी x प्लस √2 हो जाएगा। समझ में आ गई, x प्लस √2। नहीं समझे, वापस से समझ लो। जैसे ये था अपना, ये वाला एक बहुपद है। अगर मैं इसको सोल्व करता, तो सोल्व करने पर लास्ट में 4 वैल्यू आ जाती, 1 2 3 और 4 ऐसा आ जाती। जैसे पहले वाला स्टेप था,
इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ये वाली, क्योंकि 2 शून्य तो पता ही है, √2 -√2, 2 शून्य नहीं पता, तो एक तो ये वाली वैल्यू होती, एक इसके अंदर ये वाली वैल्यू पाती, है ना? एक वैल्यू मुझे पता नहीं, ये वाली नहीं पता, एक मुझे ये वाली नहीं पता। तो हमने रिवर्स प्रोसेस कर लिया, शून्य दे रखे थे, हमने फैक्टर निकाल लिए। ये जो फैक्टर है ना, अब इन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लूँगा, बताया मैंने आपको। और इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर इसको भाग कर दूँगा, भाग करने पर जो भागफल आएगा उसके वापस से फैक्टर कर दूँगा, फैक्टर करने पे यही आएगा, फिर शून्य बना लेंगे उसके। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस समझने की बात है। क्या किया वापस से समझ लो, शून्य दे रखे थे, फैक्टर बना लिए, गुणनखंड बना लिए। ठीक है, अब गुणनखंड की मल्टीप्लाई करनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट यही है कि मल्टीप्लाई करो किसकी, जो गुणनखंड है उसकी, है ना? तो करते हैं। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस √2 और x प्लस √2 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, डैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, है ना? ये हमने पहला स्टेप कर लिया, जो गुणनखंड थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के लिए आया। अब क्या करना है सेकंड स्टेप, इसको आप भाग करोगे इससे, बताया तो था, रीज़न भी बता दिया था, भाग करके बताया था कि इसका रीज़न क्यों है। ठीक है ना? तो अब आप इसको और इसको भाग करोगे, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, भाग करनी है। ये थोड़ा-सा साफ-साफ आ जाए। ये अंदर रखोगे आप 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको आप किससे भाग करोगे, जो मल्टीप्लाई आई ना उससे भाग कर दोगे। ये तो था स्टेप नंबर सेकंड, पहले मल्टीप्लाई करनी है, जो गुणनखंड है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने पर आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है तो वीडियो करो पॉज और इसको डिवाइड करो खुद ब खुद। अगर तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन लेंथ ही बहुत लगेगा, इसको खुद ब खुद डिवाइड करो। मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो इसको और इसको भाग करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, अब 2x स्क्वायर की इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 4 आएगा, 2x स्क्वायर की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर माइनस का निशान, यहाँ पे प्लस का निशान। ठीक है, ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -3x क्यूब बचा हुआ है, यहाँ पे -3 प्लस का 4, ये हो गया जी अपना प्लस का 1x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस का 6x। एक एक पद उतारना, एक पद उतार लिया बस, बाकी मत उतार लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतारो मत अभी। ठीक है, अब वापस से वही स्टेप, इसका पहला पद ले लो, इसका पहला पद ले लो, इनको बटे में लिखो, बटे में लिख लो, या फिर आप ऐसे कह लो कि एक्स स्क्वायर किससे गुणा करूँ किया जाए, ऐसे भी कह लो चाहे, है ना? इन दोनों को बटे में लिखेंगे तो क्या आएगा वैसे, एक माइनस का 3x आएगा, करके देख लेना। -3x के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, -3x क्यूब आ गया, -3x की -2 से मल्टीप्लाई की, प्लस का 6x आ गया, प्लस का निशान माइनस का निशान, कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, 1x स्क्वायर, यहाँ पे ये तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस हो गया, कट गया, 1x स्क्वायर बच गया, ऊपर से -2 उतार लो, अभी भी भाग हुआ क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, पावर बराबर है। अगर इसकी पावर छोटी हो जाती है ना, कम हो जाती, तब वहाँ पे भाग नहीं कर पाओगे ना आप। ठीक है, तो अब करते हैं वापस से, एक्स स्क्वायर के किससे गुणा करूँ, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर आ जाए, एक से गुणा करो जी, तो एक की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, एक एक्स स्क्वायर आ गया, एक की -2 से मल्टीप्लाई की, -2 आ गया, माइनस प्लस कट गया, ज़ीरो। और ध्यान रखना यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, क्यों ज़ीरो आएगा, जैसे देखो क्यों ज़ीरो आएगा, इसका रीज़न है, ये जो था इसके जब हमने फैक्टर किए तो उसके फैक्टर्स में से जो 2 फैक्टर थे वो ये थे, है ना? तो ये इसका फैक्टर ही एक प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर ही तो हुआ। तो जब आप तुम इसको भाग करोगे तो फैक्टर से भाग करना मतलब फैक्टर होता क्या है, जो उसको पूरा भाग कर दे। तो अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको पूरा भाग कर देगा। भाग करने पे वो 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तुमने कहीं गलती करी है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है? चलो जी, ये तो हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर ली, ये रहा। पहला स्टेप मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई तो हमने कर ली थी। सेकंड स्टेप क्या था? डिवाइड, डिवाइड भी हमने कर लिया, ये रहा पूरा डिवाइड कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है कि जो रिजल्ट आया ना उसके फैक्टर कर लो। रिजल्ट क्या है? ये, इसके कर लो फैक्टर। कर लेते हैं, पहले इतना नोट करो। कर लिया? देखो फिर अब तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसके फैक्टर करने हैं, कर लेते हैं जी। तो इसके बराबर में 0 रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे असल में शून्य निकालने हैं। फैक्टर करने के बाद उसके शून्य भी तो बनाने हैं ना,
इसलिए मैंने इसको जगह बराबर रख लिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2x² जोड़ने पे -3 आए, गुणा करने पे 2 आए, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस 1 का 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। जो यहाँ पे बचा वही यहाँ पे बचना चाहिए। अब यहाँ पे तो x है, यहाँ पे -1x है, तो -1 से गुणा कर देते हैं बराबर 0। ये हो गया 2x माइनस 1 और ये हो गया अपना x माइनस 1 बराबर 0। तो x की अगर वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी दोनों दो जो बाकी के शून्य का ना वो ये है, समझ रहे हो? हमें इस बहुपद के, ये जो बहुपद थे, इस बहुपद के 2 शून्य दे रखे थे, है ना? होंगे इसके टोटल 4 शून्य, मैक्सिमम 4 शून्य होंगे। 2 तो दे रखे थे, बाकी 2 बताने थे हमने, तो बाकी 2 हमने बता दिए। ये चीज़ होगी, टोटल मिला के 4 शून्य हो गए। लॉजिक समझ में आ गया? वापिस समझो, हमें ये 2 शून्य दे रखे थे, ठीक है? अब शून्य दे रखे थे, सबसे पहले तो इनको मैंने फैक्टर के अंदर चेंज किया, ठीक? फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें पता था, हमने अभी भाग करके देखा ना, 24 वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हमें पता था कि अगर मुझे फैक्टर दे रखे हैं, 2 फैक्टर दे दिया और 2 फैक्टर निकालने हैं, तो पहले मैं क्या करूँगा? उन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करूँगा। फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करूँगा। 24 को 24 को 4 से भाग किया था मेरे ख्याल से। उसका जो रिजल्ट आएगा उसके वापस से फैक्टर कर लूँगा, है ना? तो वही स्टेप मैंने यहाँ पे यूज़ किया। पहले तो मल्टीप्लाई करी, फिर भाग किया। भाग करने पर जो रिजल्ट आया उसके मैंने फैक्टर कर लिए, और फैक्टर करके वहाँ से शून्य आ गए। ऐसे करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मानता हूँ। एक बार वापस से करो इसको। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉजिक समझ में आ गया इसके पीछे का रीज़न कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ थी। देख लो ये आंसर हमारे, ठीक है? अब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है? तुम्हें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? अब ऐसे डरना मत कि यार यहाँ पे तो बटे वाले साइन, कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लेना, बिना एलसीएम लिए भी हो जाएगा। इसको करने की कोशिश करना, अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना खुद ब खुद करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? या फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये फिर भी उसमें दिक्कत तो आएगी, हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। इस क्वेश्चन को खुद ब खुद करोगे ना, कहीं अटकोगे, मुझे पता है अटक गए, तो उसमें ऐसे मत समझना कि यार यहाँ पे अटकोगे कहाँ पे, मैं बता देता हूँ। जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, तो जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे वो बटे वाला निशान आएगा, ये बनेगा x² माइनस 5/3 बनेगा। तो तुम्हें वहाँ पे लगेगा कि यार यहाँ पे तो 5/3 आ गया, बटे वाला नंबर आ गया, अब भाग कैसे करूँगा? भाग हो जाएगी, तुम करके देखना एक बारी, ठीक है? तो बस यही था आज के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.3 का बेसिक देख लिया, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, जैसे पहला क्वेश्चन बताया इसका, इसके पहले 2 क्वेश्चन बताए, थर्ड क्वेश्चन बता दिया, फोर्थ क्वेश्चन बता दिया, इन क्वेश्चंस को खुद करो। जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसको भी कर सकते हो, लेकिन पहले ये तो करो, है ना? और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।